नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टाइम डिस्टेंस और स्पीड। टाइम डिस्टेंस और स्पीड समय, हिंदी वालों के लिए समय, दूरी और चाल। इसका मैंने पहला पार्ट कराया है, उसको जरूर देखें आप। उसमें बेसिक्स कुछ बताए थे और यहाँ पे रिकेप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ाए थे। नए व्यूअर भी इस पे देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि क्या हमने पढ़ाया था। तो जैसे किलोमीटर पर आवर है, उसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, तो एक चीज जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ये रिकैप करवा रहे हैं, पिछला वीडियो में हमने कराया है। जब भी बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हम छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर बड़ा हो जाता है, मीटर पर सेकंड छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए छोटा, ऊपर देखिए छोटा है, 5 हमारा छोटा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जब भी किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, जब भी यहां से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी बड़ा से छोटा में जाएंगे ऊपर वाला छोटा रहेगा। 5 5 छोटा है 18 से, 5 छोटा है 18 से, तो 5 ऊपर आएगा। 5 से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब भी छोटा से बड़ा में जाएंगे, क्या करेंगे, जब भी छोटा से बड़ा में जाना होगा हमको, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, जाना हमको किलोमीटर पर आवर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। मतलब बड़ी यूनिट ऊपर रहेगी, बड़ी यूनिट ऊपर रहेगी, 18 बड़ा है 5 से, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर परसेंट। एक ट्रिक्स भी हो गया, जब भी हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा यूनिट से। बड़ा है 18/5। यहां देखिए, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5/18 से। 5 छोटा है तो छोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बड़ा है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। जैसे हम 90 kmph लिया, 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 इंटू 5/18, छोटा ऊपर में देख रहे हैं छोटा है 5, 5/18 मीटर पर सेकंड में आ गया आपका 25। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, बड़ा में हमको जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18/5। 18 ऊपर बड़ा है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 18/5, 72 किलोमीटर पर आवर। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये छोटा सा रिकैप है। कन्वर्जन यूनिट 5/18, 18/5 से। इसमें टाइम आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलते हैं, फिर हमने पढ़ाया क्या था कि जब भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा रेशियो क्या बनकर के आएगा, S1/S2 बराबर T2/T1। एक रिलेशन ये बना। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या बनेगा, D1/D2 बराबर T1/T2। ये क्या बनेगा, जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो S1/S2 D1/D2। ये हमने करवा रखा है, इसके डेरिवेशन पूरा करवा रखा है कि कैसे आया आपका एक रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे अभी समझ, बस इसको याद कर लीजिए कि एक रिलेशन है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, S1:S2 T2/T1। ये भी रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, D1:D2, T1:T2। एक और है S1:S2, D1:D2। मोस्टली हम यूज करेंगे इस फॉर्म में, मोस्टली मोस्टली इस तरह के फॉर्म में हम यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था, रब करें, ये चीज पढ़ाई हुई है। मोस्टली हम इसको, इस रेशियो को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह के रेशियो को कंप्लीट करने के बाद आगे चले, ये हमने करवाया था। आगे चलते हैं,
फिर हमने एक चीज और करवाया था कि जब भी आपका टाइम डिफरेंस गिवन है, ठीक है, टाइम डिफरेंस गिवन हो और डिस्टेंस हमारा डी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस दूरी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, डी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और डी हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम डिफरेंस। ये याद कर जाइए, एक्स और वाई दोनों क्या है, स्पीड है। एक हमने एक और चीज बताया था, जब टोटल टाइम दिया हुआ हो, कुल समय, ये डिफरेंस है, अंतर, समय के बीच अंतर, ये हमारा कुल समय दिया हो, गिवन हो, और एक्स और वाई स्पीड दिया हो, ठीक है। यहां पे भी डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन, यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई है, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले हैं। उसके बाद तीसरा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल, इसका हमने निकाला था दो, जब दो स्पीड हो, एक्स और वाई स्पीड गिवन हो, तब हम क्या निकालेंगे, टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन। ये हो गया औसत चाल का फॉर्मूला। ये तीन हमने एक्स्ट्रा फॉर्मूले करवाए थे, इसके डेरिवेशन भी किए थे। नहीं किए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। आगे चले, रब कर रहे हैं, रिकैप हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि ए 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कार चलाता है, चला रहा है, तो ए 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। यह एक क्वेश्चन है, इंग्लिश में समझ जाइए। ये ए की स्पीड 20 के मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड से वो एक कार को चला रहा है। ए, अगर उसको 936 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़े तो उसको टाइम कितना लगेगा। 936 किलोमीटर की दूरी इसी स्पीड से अगर वो जाता है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, तो उसको कितना समय लगेगा 936 किलोमीटर को पार करने में। क्वेश्चन सिंपल है। गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारा क्या है, स्पीड गिवन है, एस से डिनोट कर रहे हैं स्पीड को। एस हमारा कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 936 किलोमीटर। टाइम पूछा है, व्हाट, ठीक है। और टाइम हमें फाइंड करना है आर में, घंटा में। हमारे पास कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बोला कि इसको देखते ही
सेम यूनिट के प्रोसेस को यूज करेंगे। यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर है, तो हमारा तो फॉर्मूला है एस बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को टी को इधर ले जाएंगे, एस को इधर ले जाएंगे, तो डी अपॉन एस। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारा कितना है 936 और 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर गलत आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको 20 को यहां चेंज करिए या आराम से यहां चेंज कर लीजिए। हमने बोला कि छोटा से बड़ा में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा में जाने के लिए 18 ऊपर बड़ा है, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 20 इंटू 13/5, 5 से 4 गया, 20 होता है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट सेम है, अब यूनिट सेम है, अब हम फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला एस बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, सब 13 बार में। ठीक है, 936 13 बार में, लिखने का फर्क थोड़ा सा आ जाता है, 13 आवर्स। यहाँ 936 किलोमीटर है, तो 936 डिवाइडेड अपन 72, 13 बार में कट जाएगा, 13 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक ही स्पीड दिया 20 के एमपीएच, कार से चलता है 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये एक क्वेश्चन था। आराम से हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। बड़ी यूनिट के लिए बड़ा ऊपर में रहना चाहिए, 72 आया है किलोमीटर। हमने टाइम पूछा है, टाइम का रिलेशन यहाँ से निकल गया, 13 घंटा निकल गया, 936। ठीक है, 936 में 72 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा, आराम से कट जाएगा। 936 एक बार में कटा, 72, 216, 72, 6, 21, 216, मतलब 13 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, आगे चले, रब कर रहे हैं, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी बीस किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है। यदि ट्रेन की लंबाई लेंथ 540 मीटर है, तो वह एक खंभे पुल को कितने समय में पार करेगी। ये एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा ट्रेन है, जो कि ट्रेन हमारा ही होता है, ट्रेन है 20 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है, चल रही है, स्पीड इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि ट्रेन की लेंथ, पूरी ट्रेन की लेंथ, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, जैसा भी बनाओ, ये हमारी ट्रेन है, यहाँ पे कोई एक खंभा है। ठीक है, ज्यादा को नहीं बनाएंगे, नहीं, ये पोल है, इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से यहां इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ 540, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 540, स्पीड है इसका ट्रेन की 20 किलोमीटर पर आवर, 540 मीटर लेंथ है। अब बोल रहा है कि इस पोल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, मतलब पोल यहाँ पे है,
ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, पोल यहाँ पे है और ट्रेन इसको कंप्लीट पार कर चुकी है। पार कर गई है पूरी की पूरी, ये पोल है, इस पोल को पार कर गया है, सारे गाड़ी सारा बोगी आपका पार हो जाना चाहिए। तो हमें पूछा है कि टाइम कितना लगा इस खंभे को पार करने में, टाइम उसको सेकंड में निकालना है, यही क्वेश्चन है। पहला कंडीशन है आपका पोल यहाँ है, पीछे गाड़ी है, इसकी लेंथ इतनी है 540 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पार कर रहा है, पार पूरी तरह से पार कर गया है। तो कितने टाइम में पार किया इस पोल को पार करने में? तो सिंपल है, चाहे पोल दे दे चाहे आदमी दे दे वहां पे, तो उसकी लेंथ यहाँ पे हम, इसकी लेंथ, पोल की लेंथ जो है, या पोल बहुत पतला होता है तो इसकी लेंथ 0 मानते हैं, इसको एड आउट करना नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम बस इसकी लेंथ लेंगे, यही हमारी दूरी है। इसको जितना देर में जो लेंथ, आपका जो डिस्टेंस होता है, स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ जो हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ जो हम दूरी लेंगे, ये रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे पोल के केस में, खंभे के केस में। यहाँ डिस्टेंस हमारा रेलगाड़ी की लंबाई होगी, टाइम पूछा है, स्पीड पता है। 20 यूनिट देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, यहाँ मीटर में है, यहाँ क्या है किलोमीटर पर आवर में। क्या चेंज कर सकते हैं? किसको चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे या किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे? हमें पूछा है इसका टाइम, टाइम निकालना है सेकंड में, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको थोड़ा सा रद्द करें, यहां तक समझ में आ गया हो। डी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस दूरी हमारा क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई हम काउंट करेंगे इस केस में, पोल के केस में, या आदमी भी खड़ा हो उस केस में भी हम रद्द कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और लेंथ दिया हुआ है 540 मीटर, यही दूरी है, इसी को डी मानेंगे। और टाइम पूछा है सेकेंड में, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, एस बराबर डी अपॉन टी, टी बराबर डी अपॉन एस। डी हमें पता है 540 मीटर, और ये पता है कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। हम 20 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब भी देखिए बड़ा यूनिट जाना है छोटा यूनिट में, छोटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो 20 × 5/18 एज इट इज रखते हैं, 100/18 हो सकता है, 20×5 = 100। यहाँ हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 × 18 नीचे में आएगा, यहाँ 18 लिख देते हैं। ठीक है, जब भी ये कंडीशन देखिए, ये वाला ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, A × C/B, तो ये ऊपर चला जाएगा। दूसरा, दूसरे वाले में लिख दे रहे हैं 540/100 × 18, ये होगा, सही जा रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर गया, स्पीड नीचे आया, छोटे में जाना 5, 18 ऊपर हो गया। ठीक है, शून्य से शून्य कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54 × 18। ठीक है, और छोटा कर देते हैं इसको, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 36, 3, 9×5 = 45 है, 3 48, ये हो गया आपका 486/5, 486/5। इसको अगर भाग देंगे 45, 3 36, 36, ये 2, 97.2 सेकेंड हो जाएगा, 97.2 सेकेंड ऑप्शन में दिया है। हाँ,
सही है, 97.2 सेकेंड में पार करेगी। फिर से समझा देते हैं, यहां तक समझ में आया, आगे रब कर रहे हैं उसके बाद समझिएगा फिर से। देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम गया, डी बराबर डी अपॉन एस टाइम बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। हमें टाइम पूछा सेकंड में, डिस्टेंस हमें पता है 540, स्पीड पता है 20 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 18, ठीक है। तो भाग देंगे तो इसको भाग देने के बाद 97.2 सेकंड आपको प्राप्त होगा। अब भाग दीजिएगा, यही निकलेगा। हमने भागा, यहाँ पे शॉर्टकट में तेजी में हमने भाग दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ कन्वर्जन भी आप सीख ली और एक नए तरीके का क्वेश्चन भी आपने सीखा। जो जो गिवन है आराम से उसको पुट करिए और निकाल दीजिए। बस कन्वर्जन यहाँ यूनिट देखना, मेरा मेन फोकस है आपका यूनिट देखना, ठीक है। इसको रब करें, समझ गया, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कुंदन और रवि की गति क्रमशः 19:12 है, है यदि रवि की गति 84 किलोमीटर पर आवर है, तो कुंदन की स्पीड, यही है क्वेश्चन। गति मतलब चाल समझ जाइएगा, चाल इंग्लिश में स्पीड समझिएगा, अनुपात रेशियो हो गया। क्वेश्चन ये है कि कुंदन और रवि की चाल जो है वो रेशियो में है, 19:12 का रेशियो, 19 और 12 के रेशियो में है, ठीक है। उसकी गति चाल की हो सकता है, यदि रवि की गति 84 किलोमीटर पर आवर दिया है तो कुंदन का स्पीड पूछा है, ठीक है। रेशियो क्या है, ए, यहाँ पे मान लेते हैं ये है आपका कुंदन और ये है रवि, यहाँ स्पीड हिंदी में चाल, रेशियो क्या है 19:12, ठीक है। अब हमें 12 बराबर रवि की स्पीड दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर आवर, हमने बोला कि 12 बराबर क्या है 84, एक बराबर क्या होगा, बस 184, 7 किलोमीटर पर आवर, 19 बराबर क्या हो जाएगा, गुना 7। अब इस तरह के फॉर्मेट को लिखने के बाद, ये मैंने परसेंटेज रेशियो इन प्रोपोर्शन सब में पढ़ा है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है जल्दी में। तो 19 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 19 बराबर लिख सकते हैं, 19 × 7, यहाँ भी 19 × 7, कितना आ जाएगा 963, 6 713 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आया, 133 किलोमीटर पर आवर है जी। रेशियो का भी यूज हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बस रेशियो लेके एक की वैल्यू दी है, दूसरी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कोई डाउट, आगे चले। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कुछ करा देना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, मजेदार है, सुनील
60 किलोमीटर पर आवर से चाल से अपने ऑफिस जाता है तथा 90 किलोमीटर पर आवर से अपने घर वापस आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति, औसत चाल पूछ दिया है इंग्लिश वालों के लिए। औसत चाल एवरेज स्पीड। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे सुनील है, अपने ऑफिस जाता है अपने घर से, घर इसकी यहाँ पे है, ऑफिस इसका यहाँ है, हाईटेक बिल्डिंग, ठीक है। यहां से जब घर से जब यहाँ जाता है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। जब ये ऑफिस से घर की ओर जाता है, जल्दीबाजी होती है, सबको कहता है कि ऑफिस से घर से ऑफिस जाए तो आराम आराम से जाए, जब ऑफिस से घर छूटे तो जल्दी घर पहुंचे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। अब बोलता है कि ये पूरे भ्रमण में इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, औसत चाल क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों तरफ जा रहे हैं, घर से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। कांस्टेंट का मतलब बदलना नहीं, तो डिस्टेंस हमारा बदल नहीं रहा है, डिस्टेंस सेम है। इस कंडीशन में हमने एक फॉर्मूला बताया था एवरेज स्पीड का, अभी जस्ट लिखा भी है। एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स सुनील का स्पीड जब वो घर से यहाँ जा रहा था ऑफिस, और ऑफिस से घर आ रहा था, तो वाई स्पीड है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला तो याद कर जाइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो औसत चाल हमारा निकल जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। कंडीशन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, दूरी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2x 60 × 90 अपॉन 60 + 90। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको, ठीक है। जो भी देखेंगे इसके कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कैलकुलेशन करके कितना आंसर आया, ठीक है। आगे चले, आज कुछ टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कराना जरूरी है, चोरी चोरी चलेगा तो गलत हो जाएगा। रब का भी थोड़ा सा पीछे करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए। औसत औसत चाल का भी आप क्वेश्चन कर लिया। औसत चाल का फॉर्मूला आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कंडीशन क्या है, जब हमारा डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है, डिस्टेंस हमारा सेम है। आगे चलें, बहुत देर हो जाता है क्वेश्चन लिखने और करने में, ठीक है। तो आज नया कॉन्सेप्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। नया कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड। बच्चों मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में हैं, आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में है, गाड़ी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे भ्रमण कर रही है।
एक गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में है, ए से बी पॉइंट को ट्रेवल कर रहे हैं। ये दोनों गाड़ी अपोजिट है। अपोजिट क्या है? डायरेक्शन में, दिशा। टकराना नहीं है इसको। अब ये आपस में आ रहे हैं धीरे धीरे, यहां से ये यहां से आ रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड, आर मतलब रिलेटिव स्पीड, स्पीड हो गया चाल, इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या हो जाएगा? जब भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाता है। ए की स्पीड ऐसे नहीं लिखनी, एस ए प्लस एस बी, ये याद कर जाइए। जब भी अपोजिट दिशा से गाड़ी आएगी, दो गाड़ियां आपस में आएंगे, चलेंगे, तो जो हमारा स्पीड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, इसकी स्पीड हो गई मान के चलिए एस 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है एस 20 किलोमीटर पर आवर, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा एस ए प्लस एस बी। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है, इसकी स्पीड एस ए किलोमीटर पर आवर, एक और गाड़ी है जो कि कह रहा है कि नहीं, हम जिस डायरेक्शन में आप चलेंगे उसी डायरेक्शन में हम भी चलेंगे, इसकी स्पीड है एस बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी हो गया, ये ए हो गया, इसकी स्पीड है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ क्या है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में था तो ऐड हो रहा था। जब सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? एस ए माइनस एस बी, जो बड़ा होगा वो घटा देंगे। ठीक है, ये एक दो कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर जाइए, लिख लीजिए आराम से। पहला है अपोजिट डायरेक्शन जो कि ऐड हो जाएगा, दूसरा है सेम डायरेक्शन में दोनों गाड़ी आ रही है तो घट जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिए, आगे चले, चलते हैं। ये हो गया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। मान के चलिए तीसरा वीडियो में ही ये जाकर के खत्म होगा, दो वीडियो में खत्म होने से रहा, एक वीडियो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करा दिए ना। अब कॉन्सेप्ट जानते हैं। जैसे ये पॉइंट है दिल्ली, ये एक पॉइंट है पटना, ठीक है, यहाँ है मुकेश, यहाँ है आपका, यहाँ कौन है? उज्जवल, हाँ उज्जवल, ठीक है, ये मुकेश है, ये उज्जवल है। अब ये क्या करेंगे, दोनों, ये कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही समय पर अपने अपने गंतव्य जाएंगे, गंतव्य की ओर जाएंगे एक ही समय। ये सुबह उठा 5 बजे, चलना स्टार्ट किया, ये भी 5 बजे, ये पटना से दिल्ली जाएगा, ये दिल्ली से पटना जाएगा। मुकेश कहाँ जा रहा है? दिल्ली से पटना। उज्जवल कहाँ जा रहा है? पटना से दिल्ली। मतलब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है। तो कहता है कि ये दोनों आपस में कब मिलेंगे? आपस में कब मिलेंगे?
क्वेश्चन पूछेगा कब मिलेंगे, भाई दोस्ती तो करनी है बीच में आकर के। तो उज्जवल है और मुकेश है, दोनों चाहेंगे कि दोनों दोस्त आपस में कब मिले, कहीं किसी न किसी एक पॉइंट पे तो मिलेंगे। अब मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है, इसकी कुछ न कुछ तो स्पीड होगा। ये डिस्टेंस हम मान करके चलते हैं कितना किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये जा रहे हैं कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मुकेश की स्पीड 60 किलोमीटर। दिल्ली से लोग फास्ट ही होते हैं, हिंदी भी फास्ट ही बोलते हैं। अब बिहार वाले स्लो चलेंगे, 40 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आपस में कब मिलेंगे, यही तो कह रहा है, आपस में ये दोनों कब मिलेंगे। ये 60 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों चल रहे हैं 5 बजे सुबह। दोनों की ट्रेनें हैं 5 बजे सुबह, एक दिल्ली से पटना की ओर, एक पटना से दिल्ली की ओर। तो आपस में कब ये मिलेंगे, तो मिलने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जब भी ये दोनों आपस में मिलने की है, अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो टाइम ही पूछा है, मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम। अभी तक हमने रिलेटिव स्पीड सीखा था, तो यहाँ पे मीटिंग टाइम क्या होगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड, एस मुकेश का, और डिस्टेंस तो बराबर है तो डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा। मीटिंग टाइम मतलब टाइम बराबर क्या होता है आपका, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। ठीक है, मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा, यहाँ स्पीड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एस बराबर मुकेश की स्पीड प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट है, तो ऐड होगा उज्जवल की स्पीड, ये होगा। मुकेश की स्पीड कितनी है, 60, और उज्जवल की स्पीड कितनी है, 40। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं स्पीड, मुकेश की स्पीड प्लस उज्जवल की स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 1000। और मुकेश की स्पीड 60 + 40 हो गया, उज्जवल का दोनों मिला करके 100 हो गया। कट जाएंगे, कितना बचेगा, 10। 10, 10 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, 10 घंटे बाद ये दोनों, 10 आवर्स बाद ये दोनों मिलेंगे। 10 घंटा ये चला, 10 घंटा ये चला। तो आप बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर बाद ये दोनों मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आप यहाँ पे अभी रख कर रहे हैं, आप आराम से लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या है कि दोनों एक ही समय पर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। अपने अपने गंतव्य मतलब दिल्ली से पटना जा रहा है, पटना से दिल्ली आ रहा है। तो मुकेश जा रहा है इधर, उज्जवल जा रहा है इधर से, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। हमारा क्या पूछा, अपोजिट डायरेक्शन में मीटिंग टाइम आपस में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे मीटिंग टाइम, डी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो डी, और जो रिलेटिव स्पीड है क्या, मुकेश और उज्जवल का रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारा 10 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है वो हम बता दे रहे हैं, इसको रफ करें साइड से। क्वेश्चन में पूछ देगा आपको, पूछेगा कि मुकेश कितने किलोमीटर चलने के बाद उज्जवल से मिलता है। इस डायरेक्शन से डी पूछा है कि कितना दूरी है तय किया मिलने के लिए। तो पता है कि 10 घंटे में मिला। मीटिंग टाइम क्या है, मीटिंग टाइम 10 घंटा जब से चला है, 5 से जोड़ दो, 10 घंटा कितना होगा, 15, मतलब 3 बजे ये मिलता है, 3 बजे, 3 PM में, 3 PM में मिला, 3 PM में मिला।
ये भी 5 बजे चला, 3 PM में यहाँ पे मिला। और अब बोल रहा है कि मुकेश कितना किलोमीटर चला उज्जवल से मिलने के लिए। मुकेश की स्पीड है 60 और 10 घंटा चला, मतलब 60 किलोमीटर बाद, यहाँ से 60 किलोमीटर, 10 घंटा चला तो 60 किलोमीटर बाद मिलता है। ठीक है, 60, 1 घंटे में 60 हुआ ना, 1 घंटे में 60, 600 किलोमीटर। सॉरी, मुकेश कितने किलोमीटर चलने के बाद उज्जवल से मिलता है। मीटिंग टाइम इसका 10 घंटा है, तो मुकेश दूरी कितना तय किया मुकेश। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मुकेश की कितनी है 60 और 10 घंटे चला, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 600 किलोमीटर बाद ये मिलता है। यहाँ से ये 600 किलोमीटर चलेगा, 600 किलोमीटर, और उज्जवल 400 किलोमीटर चलेगा। इसका पूछेगा तो 400 किलोमीटर, जो बच गया 1000 किलोमीटर चला है, 6 से यही चला तो 400 वो चला। ठीक है, ये दोनों आपस में इस पॉइंट में मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट। पॉइंट ये है मीटिंग पॉइंट। तो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, एक तो मीटिंग टाइम आपसे पूछेगा, एक पूछेगा कि या तो उज्जवल का पूछेगा या तो मुकेश का पूछेगा कि कितने किलोमीटर चलने के बाद ये आपस में दोनों मिले हैं। ठीक है, एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। आगे चले, दूसरा। चोर घुसा, चोर भागा। क्वेश्चन पढ़े, फिजिक्स में अक्सर ये पढ़े, एक घर में चोरी करता है, कितने बजे चोरी करेगा, सुबह के 3 बजे, और कितने के भाग जाएगा ये चोरी करने के बाद। अब पता चलता है पुलिस वाले को, डबल स्टार वाले को पता चलता है, ये है दरोगा बाबू। इनको यहाँ से खबर आती है, क्या आती है कि मेरे घर में चोरी हो गया। 3 बजे ये चोरी करके ये भाग जाता है, कितने के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, 60 40 लेकर के, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। ठीक है, भाग रहा है। इनको खबर आती है कितने बजे, 3:30 बजे। ये चलते कितने बजे हैं, 4 बजे। आपको दूरी तो आपको पता चल गया। वारदात करने के बाद चोर को कितने समय में पुलिस पकड़ेगा। टाइम पूछा गया आपसे, टाइम बराबर बहुत, यही है क्वेश्चन, टाइम बराबर बहुत। टाइम आपसे पूछा, आपका टाइम डिफरेंस 1 घंटा दिया है, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल दिया है चोर, 40 किलोमीटर। यही तो पूछा है, 40 किलोमीटर चला है। नहीं आता, आप टाइम निकालेंगे कितने टाइम में पकड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको मालूम चल गया कितना है, 40 है, 40 है। और ये 80 की स्पीड से चल रहा है, 40 की स्पीड से, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। 40, पुलिस की स्पीड 80, चोर की स्पीड 40, 40/40 कट के आ गया कितना, 1 आवर। ठीक है, इसको एक बार और समझा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से समझा देते हैं, रब कर रहे हैं।
चोर है, चोरी करके 3 बजे सुबह भाग जाता है। 3 बजे चोर भाग गया। पुलिस को कब पता चलता है? पुलिस 3:30 बजे। और ये 4 बजे यहाँ आ जाता है। ठीक है, 4 बजे ये चोर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग जाता है 3 बजे। 4 घंटे, ये 4 बजे पुलिस आता है। 4 बजे पुलिस आने के बाद कितने के स्पीड से जाता है? 80 किलोमीटर के स्पीड से। चोर 4 बजे कहाँ होगा? चोर कहाँ होगा? कोई एक पॉइंट तो होगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पुलिस 80 किलोमीटर के स्पीड से 4 बजे चलता है। ये 4 बजे, 3 से 4, 1 घंटे में कितना दूरी तय किया? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना? 40 किलोमीटर तय कर लिया। तो दोनों के, पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। पुलिस यहाँ 4 बजे, ये 4 बजे 40 किलोमीटर आगे है। स्पीड आपको पता ही 80 किलोमीटर, इसका कितना है? 40 किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा दूर आगे पकड़ में आएगा। ये 4 बजे दौड़ना स्टार्ट की क्या पुलिस? ये 4 बजे से अब भागना स्टार्ट करेगा उधर भी, अभी भी भाग ही रहा है चोर। तो हमारा ये टाइम कब पकड़ेगा? पकड़ने का। डिस्टेंस कितना हो गया? यही डिस्टेंस लेंगे जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब तो ये डिफरेंस सेम होगा, आगे भी बढ़ेगा तो 40 किलोमीटर, आगे भी बढ़ेगा तो घटते जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि स्पीड इसकी 80 है। 40 हो गया किलोमीटर दोनों के बीच का अभी डिफरेंस है। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव स्पीड, ये 80 किलोमीटर से इसी डायरेक्शन में, चोर भी इसी डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन के लिए हमने क्या बोला? माइनस होगा। तो 40, 80 माइनस 40, चोर क्या हो जाएगा? 40/40। 1 घंटे में पकड़ लेगा पुलिस चोर को। पुलिस का स्पेलिंग PLOICE होता है। पुलिस चोर को 1 घंटे बाद पकड़ लेगा, मतलब 5 बजे चोर पकड़ा लेगा। 5 बजे, यही आपका है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। एक तो अपोजिट डायरेक्शन का, चोर वाला एग्जांपल है सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस डी हो जाएगा 40। टाइम बराबर हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वो लग गया, स्पीड हमारा रिलेटिव स्पीड लगेगा यहाँ पे, और हम निकालेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक दो और कॉन्सेप्ट बाकी रह गए, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। ठीक है, तो तैयारी करिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जम के। ठीक है, तो धन्यवाद।